हैं। हाँ, इसलिए कि ऐसा ना हो एक जगह तकरीर ऐसे हो रही थी, मौलाना लंबा खींच दीन तो एक डॉक्टर साहब रहे खड़े हुए के कहीं मौलाना तुमका कसम है जत्ता याद कह के लाए सब सुनाई दियो आज तुम, तो मौलाना बेचारे शर्माएंगे। हाँ, तो हाल ना हो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान की एक आयत और उसी की थोड़ी सी तफसीर देखिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, चूँकि हमारी माँ बहनें भी काफ़ी तादाद में बैठी हैं, इसलिए इनके ताल्लुक़ से भी कुछ कहना चाहता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपने बीवियों के लिबास हो। कुरान में बीवी को मर्द का लिबास बताया गया और मर्द को बीवी का लिबास बताया गया। और लिबास किसे कहते हैं बोलो? अरे जो हम तुम पहने हैं यही का तो लिबास कहते हैं। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना, इसलिए लिबास ऐसा भी होना चाहिए जिससे इज्जत छुपे। आज हमारे नौजवान भाई पैंट पहनते हैं, पैंट और इतनी चुस्त पहनत है कि अगर पिछली दुकान पर नज़र डालो तो 2 हिस्सा में बटी नज़र आवत। बताइए, आपने लिबास भी पहना, आपकी इज्जत भी नहीं छुपी। और वही लिबास पहन के जइहे जुम्मन नमाज पढ़े, पढ़त पढ़त पढ़बो करी 8वें दिन तो अपनों खराब करी दूसरे को खराब करी। पैंट और शर्ट पहन के जइए नमाज पढ़े के बाद जब रुकुम जइए तो पैंट खसक के चुतरे पर चली जाए और शर्ट खसक के कमर पर, और के बाद सजदम जइए तो आधा मामला खुला। अब बताओ, तुम्हारी नमाज तो चलेंगे, पीछे जो देखा थे उनके दिल पर का बीता थे बताओ। ऐ नौजवानों, लिबास वो पहनो जिससे तुम्हारी इज्जत छुपे। अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया, युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास हमने दिया है कि तुम्हारी इज्जत छुप जाए। आज हमारी माँ बहनें भी कैसा लिबास पहनती, 1400 साल मेरे नबी ने पहले बताया था। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कासियातुन, नबी ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, कासियातुन लिबास पहने होंगी, आरियातुन फिर भी नंगी होंगी, लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगे और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे। आज ऐसा ऐसा लिबास, और ऊपर से नकाबों पहनी है, और नकाब पहनी है तो कौन मेर, नकाब पहनी है तो कमर में यहाँ रस्सा बंधी है, लागत है डाका डारे जात। रस्सा बांध लिया जब तुमने कमर में तो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा छुपा कहाँ? ऐ मेरी माँ बहनों, ज़रा ठंडे दिल से सोचो। लिबास का ईजाद इसलिए, नकाब का ईजाद इसलिए हुआ था कि तुम्हारे जिस्म के हिस्से पर किसी की निगाह न पड़े, और जब तुमने कमर में कस लिया तो फिर तुम्हारे नकाब पहनने की ज़रूरत क्या रहेगी? ऐ मेरी माँ बहनों, इस्लाम को बदनाम न करो, मुसलमानों को बदनाम न करो, लिबास ऐसा पहनो। ज़रा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी देखो, जब उनके विसाल का वक्त आया था। फ़ातिमा ज़हरा क्या हदीस में, लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता हज़रत फ़ातिमा के दरवाजे पे उतरा, वक़रअल बाब, और दरवाजे को खटखटाया। फ़ातिमा ज़हरा ने पूछा था, कौन? फरमाया, मैं मलकुल मौत हूँ। तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया था, मैं नबी की बेटी हूँ, मेरे चेहरे को ज़िंदगी में किसी ने नहीं देखा, किसी अजनबी ने, तो मैं नहीं चाहती कि मरते वक्त फरिश्ता मेरा चेहरा देखे। तो फरिश्ते मलकुल मौत वापस हो गए। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने ख़ुद फ़ातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ऐ मेरी माँ बहनों, ज़रा गौर करो। कुरान करीम सूरह नूर में अल्लाह फरमाता, ला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना
कोई औरत घर में अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे। लियुलिमा मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कहीं ऐसा न हो कि ज़ेवर के बजने की आवाज़ किसी गैर मोहरिम के कान में न पहुंच जाए। कुरान ने कितनी पाबंदी लगी है। उसी कुरान करीम सूरह नूर में अल्लाह फरमाता वाला, कुरान में फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाव संवार जाहिर न करे। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने। औ आबाइ बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। ससुर के सामने जीनत जाहिर करे ताकि ससुर खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बहू अता फरमाया। लेकिन आजकल के मेहरवे ससुर से करी है पर्दा, और जिनसे पर्दा है उनसे मुस्कियाई बतियाई हैं। जही है शादी ब्याह में बन समर के देखे दूसरे से बाद मुस्किया करी, वही में कहो मर्दबा देख ली निगाह करीगा वह वैसे लतियावे शुरू करत है। क्या रे तू किसे मुस्कियात रहे रे, जा हुए जा। फिर उसी दिन से ज़िंदगी मुसीबत में पड़ जाती है। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान के उसूल को न छोड़ो। तुम अपने शौहर के लिए लिबास हो, लिबास बन के साबित हो जाओ। इसीलिए हुजूर फरमाते अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई वज़ौजुहा नहा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। जिसका शौहर जिससे राज़ी रहा उस औरत का ठिकाना जन्नत है। और ऐ मर्दो, तुम अपनी औरतों के साथ भी उसने सलूक करो। जिस पैगंबर से इश्क रखते हो, आशिक रसूल कहलाते हो, उसी नबी का फरमान है। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं, हुज़ूर ने फरमाया अस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ मर्दों मैं तुमको वसीयत करता हूँ औरतों के साथ भलाई का, कि अपने औरतों के साथ भलाई किया करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है। पसली की टेढ़ी हड्डी से ये बनी है, तो ये ज़िंदगी भर टेढ़ी रहेंगी। इनका ज़्यादा सुझाव ना, ज़्यादा सोझी हो तो दूर तो है लेकिन सोच न हुई है। इसलिए इनके साथ रियायत करो। अल्लाह ने इनको कमअक्ल बनाया है, इन पर रहम करो। तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो। अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारी आपकी इज्जत किससे छुपी है? कपड़े से। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, आदम की औलाद हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? युवारे सौआतिकुम, इसलिए लिबास उतारा है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। वरीशा, और इसलिए भी लिबास उतारा है कि लिबास तुमको खूबसूरत बना दे। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। माँ बीवी मर्द का लिबास है, इसका मतलब यह है कि बीवी और मर्द के इज्जत को छुपा ले। मर्द के घर में कोई कमी हो, मर्द में कमी हो तो औरत कहीं बयान न करे, इज्जत को छुपा ले। तो गोया कि औरत मर्द के लिए लिबास हो गई। लेकिन आजकल देखा जाता है मेहरुआ यही है जहाँ विदा हो के मर्द के घरे, और 2-4 दिन के बाद जब लौट के जाई हैं तो अपने मैका मैया दुनिया भर बुराई जड़ के तैयार करी। हमारा आदमी वही में रहमान नंद हमका डाहत है, जेठवा हमका परेशान करता है, सास हमार दुनिया भर के हुआ लगाए दे हैं अपने मैका। उसके बाद बेचारा मर्दवा जब आने जाए तब उसका सब थूकी हैं बैठ के। जब सब थूकी हैं तो वह दिल में कुड़ कुड़ के सोचा था, कहते अच्छा रहा अब के लिए तब तुमका कूटी थे कायदे से। अब जब लेके आवत है तब कुटाई शुरू करत है, तब वो घर मिसले जन्नत नहीं रह जाता। बीवी को चाहिए कि शौहर की इज्जत पर पर्दा डाले, कोई कमी हो जाए तो कहीं बयान न करे। ऐसे मर्द को भी चाहिए कि बीवी से कोई कमी हो तो मर्द अपने दोस्तों में न बयान करे, कहीं बयान न करे। दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना।